हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका लोकेश भैया। आज हम बात करेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म तक याद कैसे रखेंगे। आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये बोलते होंगे कि मैं एक बार जो भी पढ़ लेता हूं मुझे वो याद हो जाता है, लेकिन वहीं पे हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो एक चीज को याद करने के लिए बार बार पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें वो चीज लॉन्ग टर्म में याद नहीं हो पाती है। जब मैं अपने स्कूल में था उस टाइम पे मुझे भी ये दिक्कत आती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार इन लोगों के पास कोई नेचुरल पावर है, कोई सुपर पावर है या फिर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है जिसकी वजह से ये एक बार में चीज़ें याद कर लेते हैं। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनका यूज करके आप भी एक बार पढ़कर चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रख सकते हैं। नंबर 1, रीड विथ ए पर्पस। नंबर 2, राइट व्हाट यू रीड। नंबर 3, रिकैप आफ्टर रीडिंग। नंबर 4, गेट एन ओवरव्यू। नंबर 5, हाईलाइट की पॉइंट्स। नंबर 6, आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ। नंबर 7, रीड इन ए शॉर्ट चंक। तो यार अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, रीड विथ ए पर्पस। तो यार इसका मतलब है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये चीज हमें किसी को पढ़ानी है। जैसे कि जब आप कोई भी चैप्टर अपनी क्रश को पढ़ाने जाते हैं तो आपके पास एक पर्पज होता है कि यार कल मैं उसे पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे पूरा आना चाहिए। अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे ना आया तो यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो यार आप पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, वैसे ही आपको जी जान लगा के यहाँ भी पढ़ाई करनी है और आपका टारगेट आज ये होना चाहिए कि मुझे 95% नंबर लेके आने हैं। ज़्यादातर लोगों का टारगेट ये नहीं होता है कि मुझे 95 लाने हैं, उनका ये होता है कि मुझे पास हो जाना है या फिर मुझे 70-80 भी आ जाएंगे चलेगा। टारगेट बड़ा रखो, टारगेट बड़ा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो टारगेट बड़ा रख के भूलना नहीं है। टारगेट बड़ा अगर रखा है तो उसे अचीव करना है और अचीव करने के लिए काम करना है। तो आपका पहला पॉइंट जो था कि आपका पर्पज क्या है, तो आपका आज के दिन पढ़ाई का पर्पज है आपको 95% लाना है। नंबर 2, राइट व्हाट यू रीड। इसका मतलब है जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको एक रफ कॉपी लेनी है और जो भी आप पढ़ रहे हो वो लिखना है। आपको ये नहीं देखना है कि भैया यार मेरा तो ये टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है या मेरी राइटिंग खराब आ रही है या मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ नहीं देखना, केवल और केवल लिखना है। आप ये सोच रहे होगे कि भैया इससे क्या होगा। तो यार जब भी आप पढ़ाई करते करते लिख रहे हो तो उससे आपके दिमाग को याद हो ना हो, आपके हाथ को जरूर याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम दो लोग साइकिल लेके अपने स्कूल जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो भाई उस समय हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि भाई ये मोड़ आ रहा है हमें इधर मुड़ना है, ये मोड़ आ रहा है हमें इधर मुड़ना है। वो ऑटोमेटिकली हम अपने दोस्त से बात करते करते ऑटोमेटिकली मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, हमारे मसल मेमोरी में होती हैं। हमारे शरीर को पता है कि भाई किधर जाना है किधर जाना है, ये रोज इधर ही जाता है, हमें इधर ही इसे लेके जाना है। तो यार अगर आप भी पढ़ाई करते करते लिखोगे तो गारंटी है कि आपको भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। नंबर 3, रिकैप आफ्टर रीडिंग। इसका मतलब है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। कॉपी किताब बंद कर दो, कॉपी किताब खोल के रिवाइज नहीं करना है। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा है तो आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। और अगर आपने लेट से 10 क्वेश्चन किसी के कंप्लीट करे हैं तो वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं आंखें बंद करके। और अगर आपको लगता है कि भाई ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं हुए, लेट से आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें से आपकी एक बर्नौली की थ्योरम भी थी और वो आपको याद नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, दोबारा जाओ बर्नौली की थ्योरम पढ़ो, उसके बाद फिर से कॉपी किताब बंद करो और फिर से चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, जो आपको अभी आप तुरंत भूल रहे हैं वो आप तुरंत के तुरंत यहीं पे रिवाइज कर ले रहे हैं और आपके दिमाग में दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ताकि जो भी आपने पढ़ा है, आज अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा है तो एटलीस्ट वो आपका एक चैप्टर कंठस्थ हो जाए, पक्का हो जाए कि भाई मेरा इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का 110% कर ही दूंगा। नंबर 4, गेट एन ओवरव्यू। जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप उस चैप्टर का ओवरव्यू पहले ले लो। जैसे कि आपको हेडिंग उस चैप्टर की देख लेनी है, आपको उस चैप्टर के डायग्राम देख लेने हैं, आपको उस चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह देख लेने हैं। इससे क्या होगा, ये एक छोटी इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके दिमाग में
जल्दी से प्रोसेस होगी। और इसके साथ ही साथ जब आप डायग्राम वगैरह चीजें देखते हैं, जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ज्यादा जल्दी प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो वो चैप्टर आपके दिमाग में इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होगा जितना जल्दी आपके दिमाग में एक मूवी प्रोसेस होगी। अगर आपने आज एक मूवी देखी है तो वो मूवी आपको हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भी उस मूवी की स्टोरी लाइन याद रहती है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस पॉइंट में, जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो उसका ओवरव्यू ले लो और जितने भी डायग्राम वगैरह हैं उसमें उन पे फोकस करो, ताकि अगर आपको वो चीज़ें याद रह गई तो आपको उसकी स्टोरी भी याद रह जाएगी। आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई इसमें मैंने क्या क्या पॉइंटर करे हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ी। नंबर 5, हाईलाइट की पॉइंट्स। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट जरूर कर लें, ताकि जब भी आप दोबारा से उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने आए तो आपको पूरा का पूरी थ्योरी दोबारा ना पढ़नी पड़े। जैसे ही आप हाइलाइटेड पॉइंट दोबारा देखें आपको सारा का सारा रिकॉल हो जाए। नंबर 6, आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ। इसका मतलब है जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जैसे कि जब आप अपने क्लास में बैठे होते हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो आप अपने टीचर से पूछते हैं और वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपको अपने आप से उसी तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं और आपको अपने ही आप को उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, जिससे कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया ये वाली चीज़ तो मुझे बिल्कुल याद हो गई है, और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख भी पाओगे और उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। नंबर 7, रीड इन शॉर्ट चंक्स। इसका मतलब है भैया बहुत ज़्यादा लंबे पढ़ाई के सेशंस मत लो, छोटे छोटे सेशंस लो। जैसे कि 2-2 घंटे के सेशन ले रहे हो तो 2 घंटे का सेशन लेने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लो, आधा घंटा का थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा बच्चों के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ बात करो, जिसके साथ भी आप बात कर सकते हो बात करो, थोड़ा सा फन करो। उसके बाद आप दोबारा से आके पढ़ाई करने बैठ जाओ और दोबारा से 2 घंटे का अगेन सेशन लो। और इसी के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट एक पूरे दिन नहीं पढ़ना है। 2 घंटे के सेशन में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, नेक्स्ट घंटे के सेशन में आपको फिर से एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे नेक्स्ट घंटे के सेशन में आपको फिर से अगला सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि आप अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट भी पढ़ पाओगे, बोर भी नहीं होगे और आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद भी होंगी। तो यार ये थे वो 7 पॉइंट जिनका यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के बताएं कि आप इनमें से कौन कौन सी ट्रिक्स पहले से यूज करते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।